जनता की शक्ति के सामने कोई कितना शक्तिशाली भी क्यों न हो, वह टिक नहीं सकता है। प्रधानमंत्री आए और एक अपराध का जिक्र उन्होंने कर दिया। बिहार में एक व्यक्ति की, एक युवा की हत्या हो गई। पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात कर ली। जिनका नाम पड़ा और छानबीन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन लोगों के नाम आए उनको भी पकड़ा। और जो बात उभर कर सामने आ रही है, भाई हत्या हुई, हत्यारे पकड़े जाते हैं, लेकिन जरा ठीक से प्रधानमंत्री जी जान लीजिए, जिनकी हत्या होती है और जो हत्या की साजिश रचते हैं, जरा ठीक से पता लगा लीजिएगा, दोनों आप ही के लोग थे। हम पर आरोप लगाते। अरे कानून का राज है, ये बात करते हैं। हमारे यहां अपराध की संख्या बढ़ रही है। आए दिन दिल्ली से जितने मंत्री हैं सब पटना चले आते हैं। लगता है देश की राजधानी दिल्ली से शिफ्ट कर गई है पटना में। इतने मंत्री आते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं दिन भर। और जब प्रधानमंत्री जी ही बोल दिए, अपराध के आंकड़ों का उल्लेख कर दिया, मैं उनको बता देना चाहता हूं, अपराध के जो आंकड़े आप दिखलाते हैं, तो सुनने का भी धैर्य रखिएगा, क्योंकि बड़ा मजाक चला। जब नए प्रधानमंत्री बने तो क्षमा मांगते हुए व्हाट्सएप पर हमने देखा मैसेज कि पहले वाले बोलते नहीं हैं, अभी वाले सुनते नहीं। पहले वाले कम बोलते थे, आदत थी उनकी कम बोलने की। ये आए हैं सिर्फ बोलते ही रहते हैं, किसी का सुनते ही नहीं है। तो आज हम सुनाना चाहते हैं, जरा अपराध के दर के बारे में उनको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि यही तो आरोप लगाते हैं और दिखाकर कहते हैं जंगल राज आ रहा। अरे कोई जंगल राज नहीं आ रहा है। गरीब गुरबा जग गया है, अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मेरा तजुर्बा है, इसलिए बिहार की जनता चैन से रहे, निश्चिंत रहे। जंगल राज आ गया। कौन आदमी जिस समय जरूरत पड़ती है घर से बाहर काम के लिए नहीं निकल रहा, महिलाएं शाम में नहीं निकल रही हैं, है कोई ऐसा उदाहरण? कोई उदाहरण नहीं। लेकिन एक झूठ का प्रचार, ये सब हिटलर के प्रचार मंत्री, गोएबल्स के अनुयायी हैं, जिसका सिद्धांत था एक झूठ को बार बार दोहराओ, सच का रूप धारण कर लेगा। रोज झूठ बोल रहे, अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। अरे कहां बढ़ रहा है अपराध? अपराध तो सब जगह होते, लेकिन अपराध कहां ज्यादा कहां कम हो रहे हैं, इसको मापने का कोई मापदंड होगा। 1 लाख की आबादी पर, 1 लाख की आबादी पर कितने अपराध हो रहे हैं देश भर में औसतन, दूसरे राज्यों में और बिहार में कितने? राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, प्रधानमंत्री जी ने उद्धृत किया था हमारे पुलिस के वेबसाइट को कि उस पर अपराध के आंकड़े, एक आंकड़े लेकर उन्होंने अपनी बात कही थी। मैं भारत सरकार का जो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो है, 2014 के जो आंकड़े प्रकाशित हैं, जिसमें कुल संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत दर, यानी कुल संज्ञेय अपराध प्रति लाख जनसंख्या 229.2 है। दिल्ली में राष्ट्रीय औसत 229, दिल्ली में 767। दिल्ली की पुलिस किनके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में। तो दिल्ली का हाल ले लीजिए, नाक के नीचे
56 इंच का नाक के नीचे दिल्ली में अपराध का दर है 767.4। मध्य प्रदेश व्यापम वाला प्रदेश 358.8। हरियाणा 298.2। छत्तीसगढ़ 229.7। गुजरात अपना वाला जो मॉडल देश में है 213.3। महाराष्ट्र 212.3 और बिहार का नंबर 22वें पर है। यहां है 174.2। अरे बताइए भाजपा के लोगों, 1 लाख की आबादी पर अपराध दर जिसका राष्ट्रीय औसत 229 है, बिहार का नंबर 22वां 174 है। ये जंगल राज है। तो आपका महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली क्या? पहला स्थान दिल्ली, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश, चौथा स्थान हरियाणा। क्या हाल है? किनका शासन? किनके हाथ में है कानून व्यवस्था? अब फैसला कर लीजिए। कहते मंगल राज, आई सब जगह पर है मंगल राज। अब हम कितना बतावें, समय लगेगा, ज्यादा समय लग जाएगा। सब प्रकार के आंकड़े हैं, लेकिन एक आंकड़ा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बिहार देश में 26वें स्थान पर है, दिल्ली फिर पहला, मध्य प्रदेश छठा। अब आप कल्पना करिए, महिलाएं यहां उनके राज्य की तुलना में बहुत ज्यादा सुरक्षित, प्रति लाख की आबादी पर अपराध का दर कम। आलोचना हमारी तो इस प्रकार के भ्रम को फैलाकर ये कुछ भी कह सकते, इसलिए सचेत होना। एक चीज मैं कहकर दूसरी बातों की चर्चा करके अपनी बात जल्दी से जल्दी समेटना चाहूंगा। एक बात प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, इसी साल का उदाहरण देकर कि जनवरी के तुलना में जून में अपराध बिहार में ज्यादा बढ़ गया। हमने पूरे बिहार का आंकड़ा देखा, वर्षों वर्षों का आंकड़ा देखा, देश का आंकड़ा देखा, तो हमने ट्रेंड देखा कि गर्मी में कुछ अपराध बढ़ते, क्योंकि सबका दिमाग थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता। और उस बीच आप देखते होंगे, हम बार बार पुलिस वालों को कहते हैं कि जरा इन दिनों दिमाग गर्म होता है, ठीक से ठंडा कीजिए, हम ये बोलते रहते।